अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, पीछे अभी हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए की थी, अब सर्कुलर कॉइल के लिए एक्सिस के लिए करेंगे। ठीक है, इसमें मान लीजिए मेरे पास ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसके ये इसका एक्सिस हो गया। ठीक है, ये उसके दो हम एलिमेंट्स ले लेंगे और हमारे पास करंट मान लीजिए इधर से ऐसे जा रहा। ठीक है जी, ये एलिमेंट सी, ये एलिमेंट डी, इसके में से करंट ऐसे जा रहा है और इसमें से करंट ऐसे जा रहा है। ये इसका सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस ए हो गया और मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट पी है। मैं इसलिए साथ साथ बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जिस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये मेरा करंट एलिमेंट हो गया डी एल, आई डी एल, और इस पे ऐसे हम डिस्टेंस निकालेंगे आर, ये सॉरी डिस्टेंस एक्स, ये आर ले लिया हमने मान लो, और ये भी ये। ठीक, ये चीज़ है अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ये है। मैं आपको एक बार है ना वैसे करवा देती हूँ, नोट्स की फॉर्म में भी लिखूँ या तो साथ साथ। तो ये हो गया मेरा पॉइंट पी। अब मान लो मैं इसको चलो लिख ही देती हूँ, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए सेंटर ओ। ठीक है, एंड लेट बी करंट आई इज फ्लोइंग एंड लेट आई बी दी current flowing in the coil, P be the point on the axis of coil such that OP equals to X. ठीक है, now consider two current elements IDL at C and D. ठीक है जी, now PC equals to PD equals to R equals to AX square। ये होगी ना इस तरह से ट्रायंगल। अब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या निकालना है, नंबर 1 पे निकालना है हमने मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट एट C। ये कितना आएगा? ठीक है जी, ये हमने निकालना है। तो आगे अब हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो चलो पहले लिख लेते हैं। dB क्या होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब, यही होता है। या इसको मैं कैसे लिखूंगी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब हमें ये पता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस। अब ये डी एल और आर भी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए और ये तीनों भी आपस में, ये भी इसके परपेंडिकुलर आगे फर्दर होना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। ये भी हमने देख लिया है। अब मान लो ये मेरा राइट हैंड है, इसमें अब करंट कैसे जा रहा है, इसमें करंट इस तरफ है, थंब की डायरेक्शन। ठीक है, और आपका ये जो आर है करंट एलिमेंट है वो ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है। तो आपकी तीसरी डायरेक्शन अब क्या बनेगी, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है भाई, तो आपकी इसकी जो डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ये बनेगी।
आपका कुछ ऐसे सिस्टम है, करंट ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। तो अब इन दोनों के परपेंडिकुलर कैसे बनेगी, ऐसे, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर फर्दर ये, इन दोनों पे जो फर्दर दोनों के प्लेन में जो फर्दर परपेंडिकुलर होगा वो यही होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये है, मान लो चलो ऐसे देखें, और ये आपकी क्या हो गई, इस तरह से हो गई ना, तो ये आपकी आर हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऐसे जाएगी, ठीक है। ये आपका डीबी होगा। अब ये आपका होगा डीबी। अब इसको फर्दर हम बनाते हैं, डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए डीबी एक तरह से इस तरह से है, रिजल्टेंट है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, पीई हो गया। इसको मैं लिखूंगी, अब ये फाई है, तो ये फाई है, तो ये भी फाई होगा, तो ये तो हो जाएगा डीबी साइन फाई, और ये हो जाएगा डीबी कॉस फाई। ये हो गया, ठीक है। पहले तो ये चीज हो गई इतनी। अब ये थीटा जो एंगल है, ये किस में होता है, थीटा एंगल यहाँ होता है, इन दोनों के बीच में। थीटा एंगल किस में होता है हमारा, डीएल और आर के बीच में, करंट एलिमेंट और आर के बीच में ही होता है ना। ये हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ करा था, ये आईडीएल था, ये पॉइंट पी था, और ये एंगल थीटा था। तो ये थीटा जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में होगा। अब इसलिए ये थीटा, ये देखना है कि ये जो आर है ये इस पे कितने एंगल पे सबटेंडेड है। ये जो आर है ये इस पे 90 एंगल पे सबटेंडेड है। हमेशा ही ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब मान लीजिए ये मेरी एक सर्कुलर कॉइल है, एक मिनट, ये है, ये मेरी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। तो ये है, कैसे रखूं, ये कुछ ऐसे, ये उसके एक्सिस में से जो भी पॉइंट जा रहा है। अक्षिता एक बार पकड़ेगी, 1 मिनट फोन पकड़ना। पकड़ो इसे, पकड़ लो बस, हाँ। अब ये देखो, पता नहीं। तो ये जो हो रहा है, ये देखो, ये है, ये है ना, ये करंट एलिमेंट हो गया मान लो कोई भी, और ये उस पे ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 का ही रहेगा। आप ऐसे रख लो पॉइंट, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ये आपस में 90 में ही रहेंगे। इन दोनों के बीच में एंगल 90 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए आपका जो थीटा एंगल होगा हमेशा ही क्या रहेगा, 90। वैसे भी ए बहुत स्मॉल है, दूर है ये पॉइंट, तो आपके पास μ0/4 IDL r² sin 90, और ये आ गया dB at C μ0/4 IDL r², और r की वैल्यू भरी हमने फिर आगे μ0/4 IDL, ये आ गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसकी जो हम लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ DB इज अलोंग PE परपेंडिकुलर टू CP। इसके फर्दर ये हो गया ना, ये C है, ये P है, ये E है, ठीक है, ये इसका करंट एलिमेंट है। तो ये परपेंडिकुलर टू CP इस तरह से परपेंडिकुलर डलेगा, परपेंडिकुलर टू CP एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ये एक पॉइंट होगा। अब सिमिलरली इसी तरह से सिमिलरली DB at P ड्यू टू IDL at D, तो करंट एलिमेंट की वजह से क्या आएगा, सेम आएगा, IDL r² सेम ही है क्योंकि चीजें, ठीक है। DB डैश इसको लिखेंगे हम
एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट साइन 90 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये रहा, सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी अब इसकी वजह से, तो इसकी वजह से अब ऐसे ही जा रहा है। अब ये क्या है, करंट इधर है, करंट भी इधर है, ऐसे देखो आर इधर है, करंट इधर है, और ये किस तरफ होगा, इसके इस तरफ। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी, पी एफ, ठीक है। और फिर आपके पास ये एंगल भी, ये ऐसे, ये पॉइंट पी हो गया ना, ये फाई। सिमिलरली इसको भी रिजॉल्व करो, ये आ जाए, ये है डी बी डैश। अब ये डी बी डैश कॉस फाई, और ये आ जाएगा डी बी डैश साइन फाई। इस तरह से ये डायग्राम कंप्लीट होती है आपकी, ठीक है जी। ये डायग्राम है। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डी बी डैश की, डी बी डैश इज अलोंग पी एफ परपेंडिकुलर टू डी पी, ठीक है जी। ये हो गया। अब हमने रिजॉल्व कर लिए थे कंपोनेंट्स ऑलरेडी, लिख लो चाहे। तो अब इसमें हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करे थे। अब ये देखो, ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट है कंपोनेंट डीबी और डीबी डैश का, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड पी पे आएगी वो किसकी वजह से आएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये ऐड हो जाएंगे। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, आपको डीबी साइन फाई की वजह से आएगी। सो दस नाउ छोटा करके लिख देते हैं हम इसे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज ड्यू टू, ठीक है, इज ओनली ड्यू टू dB sin phi component as cos phi component of dB and dB dash cancels out each other. So टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई, फिर dB साइन फाई की वजह से, ठीक है जी। और इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या कह रही हैं, dB साइन फाई की वजह से आ गई। एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, ये हमने देख ही लिया ना, dB डैश म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल, यही आ रहा है दोनों। तो dB और dB डैश तो एक ही जैसे हैं, वैल्यू भर दो किसी की भी। इनटू साइन फाई, ठीक है। सो बी आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन फाई डी एल होगी। ये सर्कुलर कॉइल की लेंथ क्या आएगी, 2 पाई आर, 2 पाई ए 2 पाई आर। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई साइन फाई ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, 2 पाई आर होती है ना सर्कमफेरेंस, एंड साइन फाई क्या आएगा हमारे पास, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए ओवर आर। तो आर क्या था, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, सो ए ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, फिर बी आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन फाई का, और एक है ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। तो टोटल फिर बी क्या आ गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई म्यू नॉट ओवर
4 पाई आई या 2 पाई ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 ये आती है। एंड फॉर एन टर्न्स, अगर कॉइल्स में एन टर्न्स हैं तो 2 पाई एन आई ए स्क्वायर 3/2 ये होती है। एंड दैट इज, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग पी एक्स, इसके अलोंग ही निकाल लिया ना। इसके फिर अभी केसेस भी हैं।